दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही सोचिए और खुद को बताइए कि स्टीफन हॉकिंग की शरीर के किसी भी तरह से ठीक न होने पर भी वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो जिसका शरीर भी ठीक हो और दिमाग भी ठीक हो वो क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, आइए स्टीफन हॉकिंग को जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग 5th डेथ एनिवर्सरी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 14 मार्च 2018 को आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि उन्हें महज 21 साल की उम्र में ही लाइलाज बीमारी मायोट्रोपिक लैटर स्क्लेरोसिस ALS हो गई थी। शारीरिक तौर पर लगातार अपंग होते जाने के बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष की स्टीफन भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। स्टीफन ब्लैक होल के कई राज भी दुनिया के सामने लाए थे। हॉकिंग पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि विज्ञान पर केंद्रित इस फिल्म से शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के दिलों में जीने की उम्मीद जगेगी। हॉकिंग को विज्ञान पर अपने किए गए शोध पर फक्र था। उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई है। वह तब बहुत खुश होते थे जब लोगों की भीड़ उन्हें और उनके काम को जानना चाहती है। उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी के कारण कि मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूं। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूं जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नियुक्त थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ जाए। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। यह वही बुक है जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मुनरो से मिलने जा। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी, फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। स्टीफन हॉकिंग बायोग्राफी इन में शिक्षा के बल पर ही स्टीफन हॉकिंग ने इतनी ख्याति प्राप्त की। दोस्तों, कैसे स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ी थी। स्टीफन हॉकिंग 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ने लगी थी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन के लेटरल एमियोट्रोफिक लेटर स्क्लेरोसिस ALS नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। स्टीफन हॉकिंग का बेमिसाल करियर। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। जानिए स्टीफन हॉकिंग बायोग्राफी में कैसा रहा उनका करियर। 1972 में DAMTP में एक सहायक शोधकर्ता के तौर अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी।
1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया। 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहां पर अपनी सेवाएं दी। 1974 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक शोधकर्ता में हॉकिंग ने प्रसिद्ध रूप से भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल के मुहाने पर महसूस होने वाला अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल उनके इवेंट होराइजन इस तरह से फोटॉन को अस्तित्व में लाएगा। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण स्पेसटाइम को विकृत करता है, जिससे क्वांटम क्षेत्र ब्लैक होल की विलक्षणता के विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के जितना करीब आते हैं उतने ही विकृत होते जाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी की अनिश्चितता और विचित्रता के कारण हॉकिंग ने कहा कि यह विकृति अलग अलग गतिमान समय के असमान पॉकेट्स बनाती है और इसके बाद पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये ऊर्जा बेमेल ब्लैक होल के आसपास के विकृत स्थान में फोटॉन को प्रकट करते हैं, ब्लैक होल के क्षेत्र से ऊर्जा को चूसते हैं ताकि वे अस्तित्व में आ सकें। यदि कण ब्लैक होल से बच निकलते हैं तो इस ऊर्जा चोरी ने हॉकिंग को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं अधिक लंबे समय के पैमाने पर ब्लैक होल अंततः अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे और पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वांटम उतार चढ़ाव और फोटॉन बनाने के लिए सिर्फ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जरूरत है, तो स्पेसटाइम वार्पिंग द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु को हॉकिंग विकिरण बनाने से कौन रोक रहा है? क्या हॉकिंग विकिरण को ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज की विशेष स्थिति की जरूरत है या इसे अंतरिक्ष में कहीं भी बनाया जा सकता है? इन सवालों की जांच करने के लिए नए अध्ययन के लेखकों ने स्विंगर प्रभाव नामक एक लंबे समय से पूर्वानुमानित प्रक्रिया के लेंस के माध्यम से हॉकिंग विकिरण का विश्लेषण किया, जिसमें सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण होने वाली शक्तिशाली विकृतियों से पदार्थ उत्पन्न हो सकता है। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकाशियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है, और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग के वो महत्वपूर्ण विचार जो आपको जिंदगी जीने का एक नया ढंग देंगे। आइए जानते हैं। अंडरस्कोर। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।